तहरीक इंसाफ का 9 मई केसेस में सजाओं के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सजाओं की मुसम्मत खबरदार किया। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। नाइंसाफी की छुरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। 74 साल कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए आज भी तैयार है। सानिया 9 मई के अलावा बात हो सकती है। मुल्की मफाद में हम बैठने को तैयार हैं। 9 मई केसेस को सियासी केसेस नहीं कहा जा सकता। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा 9 मई के मुजरिम सियासी कैदी नहीं, सजा पाने वालों के पास अपील का हक है। बर वक्त सजाएं मिलती तो मजलूमियत का कार्ड इस्तेमाल न होता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी कायदीन की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब के मरियम नवाज की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात और टिकट्स की तकसीम से मुतालिक अमूर पर मुशावरत हुई। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। सिंतास मुआहिदा का जो इन्होंने फ़ैसला ऐलान किया है, ये इस खित्ते की तारीख़ में इस दरिया पे, हमारा सिंधु पे सबसे बड़ा हमला है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, कोई समझौता नहीं करेंगे। सिंतास मुआहिदे की मौतली। सिंधु दरिया पर हमला है, जंग छिड़ी तो मोदी को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं। इतनी ताकत है कि हम 6 के 6 दरिया वापस ले सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोदी को 2 टोक पैगाम। भिड़शाह में तकरीब से खिताब में कहा कामयाब सिफारतकारी के जरिए भारत के झूठ को दुनिया भर में बेनकाब किया। भारत के साथ जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन मुकम्मल हमने की। भारतीय दिफाई तजियाकार परवेज सानी ने अपने एयर चीफ का बयान मुज़ीक़-ए-खेज़ करार दे दिया। कहा एयर चीफ बताएं अगर कुछ हुआ है तो उसके सबूत कहाँ हैं, वो तैयारे कौन से थे। एपी सिंह के बयान में बहुत सी खामियां हैं। एयर चीफ ने अपने दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया। जो दावा किया वो एयरफोर्स के प्रेस रिलीज में भी नहीं था। ऐसा महसूस होता है किसी ने आखिरी लम्हे में एयर चीफ को हिदायत की अपनी तकरीर में ये बातें शामिल कर लो। एयर चीफ बताए 5 लड़ाका तैयारे कौन से थे। भारत एक बार फिर सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी, उनके घर की गैस और इंटरनेट सहूलियात वक्तन फ़वक्तन रोकी जा रही है। सिफारतकार जिन घरों में रह रहे हैं उन घरों को खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। एटमी ब्लैकमेल का भारतीय बयानिया गुमराहकुन और खुद साख्ता करार। भारत हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ारत ख़ारजा के गैर संजीदा रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी के सख्त खिलाफ है। भारत की किसी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इंतखाबी धांधली बेनकाब होने पर मोदी सरकार आपे से बाहर हो गई। वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च करने वाले प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमा भी ज़ेर हिरासत। बाद में तमाम रहनुमाओं को रिहा भी कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार सच की आवाज़ दबा नहीं सकती। 100 से ज़ायद नशिस्तों पर हेरा फेरी ना होती तो मोदी वज़ीर आज़म ना होता। The Indus Water Treaty, a lifeline for the people of Pakistan and a rare testament to decades of fragile peace.
was suspended. Prime Minister Modi thundered, "Water and blood cannot flow together." सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। भारत को हर हाल में मुआहिदे की पासदारी करनी होगी। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का अपनी किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा, किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात शामिल हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी तारीखी पस मंजर के साथ बयान की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का राबता। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। कसीरुल-जहती फोरम में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की सरगर्मियों के हवाले से करीबी राबता बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी सुनाई। कहा, अमरीका में तिजारती मुज़ाकरात के दौरान अहम मुलाकातों में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को अमरीकी इंतज़ामिया ने सराहा। अमरीका से बाहिमी मुज़ाकरात की कामयाबी मुल्क की बड़ी कामयाबी है। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई को कुचलने वाला ड्राइवर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में पेश किया गया। डंपर का फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर के पास लाइसेंस न होने का इंकशाफ। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिम के पास से हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं मिला। छोटी गाड़ी का लाइसेंस भी 2016 का एक्सपायर है। डंपर हादसात पर कानून साजी न होने और जानी नुकसान का मुआवजा न देने पर सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MK अरकान में तल कलामी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची में किसी को दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। लिसानियत और गुंडागर्दी की सियासत बर्दाश्त नहीं। बदमाशों से बदमाशों की तरह निपटेंगे। मुकदमात दर्ज होंगे। शर्जील मेमन के खिताब पर मुत्तहिदा अरकान का शोर शराबा। अली खुर्शीदी ने डंपर हादसात पर बात करने की कोशिश की तो स्पीकर ने उन्हें बोलने नहीं दिया। वज़ीर दाखिला का डंपर हादसे में जांबाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। गिलगित के नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार जाम बहक, 3 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे कि लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम बहक रजाकारों की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। इंतजामिया का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो मैंने समझे सस्ते वक्त में ली थी जब सोना भी सस्ता होता था। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी के बार्सिलोना में डकैती के दौरान कीमती घड़ी छीन ली गई। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, ये घड़ी 12 या 13 साल कबल सस्ते दौर में खरीदी थी। सोने के निर्ख बढ़ने के सबब घड़ी की कीमत में इजाफा हुआ। मुल्की तरक्की में अक़लियती बरादरी का अहम किरदार है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और तमाम हुकूक हासिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म ने कहा था, पाकिस्तान में हर शहरी के हुकूक बराबर है। यौम अक़लियत पर बल्दिया उज़्मा कराची के तहत फरियर हॉल में तकरीब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। अक़लियतों की खिदमत और कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने ईसा नगरी में 620 मिलियन रुपए की तरक्याती स्कीम का ऐलान भी किया। 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही।
कभी तो हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा कर दिया करें। अगर कोई पाकिस्तानियत इंसानियत बाकी है तो वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की PTI क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, पंजाब बानी की जलाओ गिराओ और मार धाड़ की सियासत मुस्तरद कर चुका। बहरिया टाउन के रिहायशियों की सरमायाकारी महफूज है, नैब इस्लामाबाद की यकीन दहानी। कहा, बहरिया टाउन के रिहायशी और मालकान भी नैब की नज़र में वो मुतासिरीन हैं जिनके साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड किया गया। नैब उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गजा शहर के अल-शिफा अस्पताल के करीब इजरायली टारगेटेड हमले, अल जजीरा के 5 सहाफ़ी शहीद। अल जजीरा के मुताबिक हमले में नामा निगार अनस अल शरीफ और मोहम्मद कराया के अलावा कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफिल और मोमिन अलीवा शहीद हुए। हमले में मजमूई तौर पर 7 अफराद जान से गए। अनस अल शरीफ एक जाने पहचाने सहाफ़ी थे जो गजा की पट्टी में दुनिया के लिए वाहिद आवाज़ थे। अक्टूबर 2023 से अब तक 186 सहाफ़ियों की शहादत की तस्दीक। फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान उबैद समेत 662 फ़लस्तीनी खिलाड़ी और स्पोर्ट्स अहदेदार भी शहीद हो चुके। गजा में इजरायली फोर्सेस की दरिंदगी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 363 जख्मी। 5 फ़लस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 100 बच्चों समेत 217 अफराद शहीद हुए। खुराक के मुतलाशियों पर हमलों में 20 अफराद जान से गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 61,430 हो गई। पाकिस्तान की गजा पर इजराइल के फ़िज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान जामक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत करता है। हमला इंसानी हुकूक और आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इरादा करता है। आलमी बरादरी इजरायली मज़ालिम रोकने का मौसर इक़दाम करे। An important win, a series levelling win in the second one-day international. Sheffield Rutherford had a lot to do with that, with his cameo against the spin in particular. But वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। बारिश से मुतासरा मैच 37 ओवर्स तक महदूद। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। डेप्थ लोइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो उसने 10 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। ICC की नई वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के एक दर्जे तनज़्ज़ुली 4थे से 5वें नंबर पर आ गया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने 4थी पोजीशन संभाली। भारत की पहली पोजीशन, न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान वर्ल्ड गेम्स स्क्वाश इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जापान को शिकस्त। नूर जमान ने एक मुकाबले में 3 सेट से कामयाबी हासिल की। कराची में जश्न आज़ादी नेशनल पैडल रैंकिंग कप का आगाज। दूसरे सीजन में 100 से ज़ायद प्लेयर्स की शिरकत। मेंस की 32, वुमेन्स और मिक्स्ड डबल्स की 16-16 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और यौम आज़ादी और मौका हक पे फतह का जश्न मनाने की तैयारियां रूज पर। मुल्क भर में जश्न का समा, शहर शहर गांव गांव कौमी परचमों की बहार। जवाद अहमद की आवाज़ में मिली नगमा जारी।